सरकार शहर से सटे गांव में विकास के तमाम दावे करती है, लेकिन गुमला की तस्वीर कुछ और ही है। यहाँ के गांव में विकास अब तक नहीं पहुंचा और अब पंचायत चुनाव की बारी है। ऐसे में मतदाता यहाँ पर विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गुमला शहर से सटे लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फौरी पंचायत के जुंगाटोली गांव की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। यह क्षेत्र बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आता है, जहां आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गांव में सरकार की कल्याणकारी योजना नहीं पहुंचती है। गांव में सड़क नहीं है। आपातकालीन स्थिति में लोगों को सहायता नहीं मिलती है। गांव में ट्रांसफार्मर पोल और बिजली तार है, लेकिन बिजली नहीं है। ग्रामीण ढिबरी के सहारे जीने को मजबूर है। वही पुल की बात करें तो गांव में पुल नहीं है। बरसात के दिनों में शहर से संपर्क टूट जाता है। पूरा गांव टापू हो जाता है। यहाँ पुल नहीं होने से 14 गांव के लोग प्रभावित हैं। करीब 10,000 की आबादी की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेडिकल की बात करें तो ग्रामीण को मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती है, जिससे पहले भी कई मरीज की मौत हो गई है। गर्भवती महिलाओं को गेरुआ और घाट में बैठाकर नदी पार कर अस्पताल ले जाते हैं। समस्या को लेकर पूर्व में विधायक चमड़ा लिंडा और जिला प्रशासन से कई बार समस्याओं की समाधान की मांग की गई है, मगर अभी तक समाधान नहीं हो सका। मामला ही है कि हम लोग का गांव में रोड नहीं होने के कारण, पुल नहीं होने के कारण मतलब ममता वाहन भी नहीं आती है। डिलीवरी में रहने से उन लोग को आने जाने के लेने के लिए हॉस्पिटल लेने के लिए बहुत सारे दिक्कत आते हैं और बहुत कोई का गाँव घर में ही मतलब कुछ दिक्कत हो जाते हैं। मतलब हॉस्पिटल में पहुंचने के कारण उन लोग का तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। फिर वो लोग डेथ भी कर लेते हैं। पहले तो बहुत ऐसे आए हैं और फिलहाल में तो अभी और ज्यादा होंगे, काहे कि सरकारी दवा सब खा खा के गांव घर में मतलब ऐसे डिलीवरी नहीं हो पाती। मांग है यहाँ जुंगाटोली में सड़क नहीं है, पुल नहीं है, इसीलिए हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आने जाने की बहुत असुविधा है। पढ़ाई लिखाई में सभी में बाधा होता है। जब कोई महिला डिलीवरी में रहती है तब उनको आने जाने के लिए सोचिए, नदी भरा हुआ रहता है। बरसात के दिन में उसको किस तरह से हम लोग पार करके लेते होंगे। खांचा बोलते हैं, बांस का बनाया हुआ, उसमें ढो के पार करना पड़ता है। वही ग्रामीण गांव की विकास को लेकर गोल बंद हो गए हैं। गांव में चौमुखी विकास करने की बात कही गई है, नहीं तो त्रिस्तरीय 2022 की पंचायत चुनाव में वोट बहिष्कार करने की मंशा है। तरह तरह के राजनीतिक दल विकास के नाम पर बहला फुसलाकर वोट ले लेते हैं और जीतने के बाद गांव में कोई हालचाल भी नहीं पूछता है। और ये खटवा नदी के किनारे स्थित होने के चलते काफ़ी दिक्कत होती है। और हम लोग जो है लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हर बार हर चुनाव में हम लोग अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम लोग को आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। आज़ाद हुआ है करीबन 72-73 साल वर्ष हो गया है। जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से कितने अधिकारी, कितने विधायक, सांसद आए और चले गए हैं, लेकिन अभी तक विकास नहीं हो पाया है। लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब कभी जाने से आश्वासन केवल देते हैं। हम लोग भी अपने स्तर से गांव से हम लोग सांसद, विधायक और प्रशासन, डीसी हुए या अगला पदाधिकारी हुए, उनके पास हम लोग गए, लेकिन हम लोग को अभी तक मतलब केवल आश्वासन मिला है। अभी तक हम लोग का काम नहीं हुआ है। इधर जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने ग्रामीण की समस्या को लेकर कहा है कि गांव की भौतिक जांच कर जो भी विभागीय स्तर से विकास हो सकता है वो किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण आम जन को भरोसा दिया है, मूलभूत सुविधा बहाल किया जाएगा। जो संबंधित हमारे गांव और टोला है उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि उसके अल्टरनेट रूट क्या पॉसिबल है, और अगर अल्टरनेट रूट पॉसिबल है तो वो जितने सारे गांव को कनेक्ट करते हुए रहेगा
तो उस रूट को सुदृढ़ करने से काफ़ी सारे पॉपुलेशन को हम एक साथ हेल्प दे पाएंगे, जिसमें कि ये गांव भी आता रहेगा। तो प्राथमिकता जो है उसको हम लोग उस रोड को दुरुस्त करने पर देंगे। साथ ही साथ अगर इसके शॉर्टकट के रूप में ये पुल की ज़रूरत पड़ रही होगी और अगर ये छोटी राशि से बन सकेगी तो हम लोग इस पर भी एक बार दृष्टिकोण, एक बार उसका सर्वे कराएंगे और एक बार देखते हुए अगर लगेगा डिसीजन तो हम लोग अर्लीस्ट पॉसिबल इस पर डिसीजन ले लेंगे। बहरहाल जब शहर से सटे गांव आज विकास की बाट जोह रहे हैं, तो शहर के सुदूरवर्ती क्षेत्र की गांव की तस्वीर क्या होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। गुमला से रणधीर निधि की रिपोर्ट।